अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज का जुर्म अंजाम ख़वातीन के लिए बड़ा दिलचस्पी का बायस होगा, ख़ासकर उन ख़वातीन के लिए जो मुख्तलिफ़ बाज़ारों में शॉपिंग करने जाती हैं और अपने हैंड बैग में या बैग्स में लाखों रुपए की या हज़ारों रुपए की रकम रखती हैं। पुलिस ने ऐसे ख़वातीन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया है जो हैंड बैग से बड़ी सफाई के साथ लाखों और हज़ारों की रकम निकाल लेते हैं। वो मुल्ज़मान कौन हैं, वो ख़वातीन कौन हैं और कैसे वारदात करते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। तेरी मां फिर पूरा हिस्सा लेंदी सी, गल फिर पुट्ठी ना कर। मैं फिर खोलन दे आई ना गल, फिर मैं तेरी मां दा भांडा भी खोल ली। एंदे 34 पर्ची होए नहीं, जेड़ी गल गलत है तिका ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਦੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੋ ਤਰਿਆਂ। एंदी तीसरी शादी हुई है, बच्ची ने काम छाड़ दिता सी। मम्मा ने मना किया कि इनके साथ ना जाया कर। फिर क्यों नहीं मानी बात? ये मेरी की मेरे आगे आई। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ 30 ਪਰਚੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਤਾਂ 6 ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਟਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਹਟਣਾ ਵਾਕਈ। ਤੇ ਬੜੀ ਲਾਜ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਸਾੜਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਢਵਾਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। कुछ ख़वातीन हमारे मुआशरे में ऐसी हैं जो अपने पर्स में और अपने हैंड बैग में लाखों रुपए की रकम, कुछ कीमती जेवरात, कुछ कीमती अशिया लेकर बाज़ारों में शॉपिंग करने जाती हैं और उनके साथ वारदात होती है चोरी की और उन्हें पता नहीं चलता कि चोरी उनकी सामान कौन करने वाला है। कुछ ख़वातीन नवाकोट इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने गिरफ़्तार की हैं। 5 रुकनी ये गैंग है जो पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो बाज़ार हैं, बारौनक बाज़ार हैं, वहाँ पे ये चोरी की वारदातें करते हैं। 30 से ज़ायद मुकदमात इनके ख़िलाफ़ दर्ज हैं शहर भर में। इनसे पूछते हैं कि ये चोरी की वारदात कैसे करती हैं, इनका तरीका वारदात क्या है। बीबी क्या नाम है तुम्हारा? आयशा। आयशा, कहाँ की रहने वाली हो? शालीमार की। शालीमार टाउन की रहने वाली हो। कितनी उम्र है? 18 साल। शादी हुई है? नहीं 29 साल। 29 साल है उम्र। सही बताओ, 29 है कि 18 है? 29 है। शादी हुई है। शादी हुई है। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। तो शोहर क्या करता है? शोहर फोत हो गया। कैसे फोत हो गया? क्या उसको हुआ? दिल का अटैक हुआ था। दिल का अटैक हुआ था। तो क्या करता था वो गार्ड था। गार्ड था। तो बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं? बच्चे मेरे स्कूल जाते थे। स्कूल जाते थे, अब नहीं जाते? नहीं, अब मदरसे में जाते हैं। मदरसे में जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारा शोहर फोत हो गया तो फिर उसके बाद ये मैं इस काम में पड़ गई। क्या काम है? मतलब मैं कौन- बाज़ारों में जाती थी, भगवानपुरा, मुगलपुरा, सदर, ये सारे बाज़ारों में जाती थी। अच्छा। तो हम वहाँ पे ये सारे साथी होते थे, जिप खोलते थे, वॉलेट निकाल, कभी निकल आता था 1000, कभी निकल आता था 2। वो फिर जाके हिस्से लेके तो अपने बच्चों का अच्छा पेट पालती अच्छा, थी। तरीका वारदात बताओ कि जब तुम बाज़ार जाती थी तुम्हें कैसे पता चलता था कि ये खातून आई है और इसके बैग में ज़्यादा पैसे हैं या उसके अंदर जेवरात हैं? कैसे नहीं, पता हमें चलता? ये पता नहीं चलता था, हम सीधा वॉलेट निकालते थे। वॉलेट किस्मत अपनी, चाहे खाली निकल आए चाहे भरा हुआ निकल आए, अच्छा, किस्मत अपनी थी। तो किस्मत कितने साथ देती थी? कितने पैसे? बड़ी से बड़ी वारदात कितनी हुई है? वो नहीं हमने की, हमने 1000-1500 की होती तो आज नहीं, ये नौबत ना आती। जो औरत घर से शॉपिंग करने आती है, रेंट पे रहते हैं हम लोग, चले। वो अब ज़्यादा अच्छा, ये आजकल आप बाद में ATM बताना कार्ड ना, वगैरह रखते हैं। पहले ये बताओ ना कि जो औरत घर से शॉपिंग करने आती है तो आज के महंगाई के दौर में वो सिर्फ 1000-1500 तो नहीं लेके आती होगी, कोई 10-15 हज़ार कम से कम उसकी जेब में होता नहीं होगा। सर, इतना नहीं निकलता। अच्छा, उतना नहीं निकलता था। अच्छा, तो तुम्हें सिखाया किसने ये काम? उस्ताद कौन है तुम्हारी? वो आगे वाली, बताओ ना, कौन आगे वाली? हम इकट्ठी जाती, मैं और सैमा। अच्छा, ये तुम्हारे साथ जो है ये क्या लगती है? ये मेरी अम्मी है। अम्मी मुझे मना करती थी, मैं बाज नहीं आती थी। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, अम्मी भी तुम्हारे साथ यही वारदात करती है? नहीं, मेरी मम्मा नहीं करती। अच्छा, तुम्हारी मामा नहीं करती। तो उस्ताद तुम्हारी वो है? जी मैं और सैमा थी। साइमा तुम्हारी उस्ताद है? जी हम दोनों करने वाली हैं। अच्छा, साइमा जो है वो कैसे तुम्हारी वाकिफ बनी?
बाजार में मिली थी करती हुई। कैसे, कहाँ, कौन से बाजार में मिली? ये भगवानपुरे बाजार में मिली थी। अच्छा, भगवानपुरा बाजार में मैं भी मिली। कर रही थी, ये भी कर रही थी, हम दोनों वहाँ पे दोस्तें अच्छा, बन गई तुम्हारे ज़हन में आइडिया कैसे आया? औरतें तो बड़ा डरती हैं, देखो तुम। थी। मैंने बस निकालते हुए देख लिया था तो खुद ही ये काम पे करना शुरू हो गया। अच्छा, फिर इसकी तुम्हारी दोस्ती हो गई? जी, मेरी और इसकी तो दोस्ती ये हो जो बाकी लोग औरतें हैं, ये कैसे मिली तुम्हें? गई। ये इसकी बेटी है और बहन है। अच्छा, ये भी वारदात ऐसी करती है? इसकी बेटी नहीं करती। बेटी नहीं करती? नहीं करती। अच्छा, तुमने कितनी वारदातें की हैं? यही थोड़ी यही नहीं, सही बताओ कितनी? महीना 1.5 महीना की है। कितना अर्सा हो गया शोहर को फोत हुए? ये इसको हो गया तो अब साल होने वाला। साल होने वाला है। तो महीना 1.5 पहले तुमने ये वारदातें शुरू की। कितने के पैसे आए हैं तुम्हारे पास? सर जी जितने आते थे वो खर्चा कर लेते थे। कितने मुझे आते थे? आ गया 1000 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया बस। अच्छा, तो फिर किस किस को घर में पता था कि तुम इस तरह से करती हो? घर में किसी को भी नहीं पता था। तो पूछते नहीं थे कि पैसे कहाँ से लेके आती हो, खर्चा कैसे करती हो? नौकरी करते हैं। क्या करते थे? नौकरी करते हैं। किसको बताती थी? मेरे अब्बू को। मेरे अब्बू अब खुद शुगर के मरीज हो गए हैं, वो तो जानते हैं। हैं? अब्बू मेरे खुद शुगर के मरीज हैं। शुगर के मरीज हैं अब्बू तुम्हारे? तो उनका खर्चा भी तुम खुद करती हो? नहीं, भाई नहीं है? भाई नहीं है। अकेली बहन हो? जी एक ही बेटी हो? जी, 2 बहनें थी, एक बहन फोत हो गई। फोत हो गई है। माँ बाप को भी तुम ही सपोर्ट करती थी, पैसे देती थी? नहीं, मेरे अब्बू दर्जी थे। हैं? किसी के पास दर्जी थे। अच्छा, दर्जी थे। आप महीने का नहीं उनसे 50-60 हज़ार कमा लेती थी? नहीं, मैं इतना नहीं कमाती थी। कितनी दफ़ा पहले पकड़ी गई? 3-4 दफ़ा पकड़ी गई। जो 3-4 दफ़ा पकड़ी गई है और सिर्फ तुमने महीना पहले काम किया है, झूठ क्यों बोल रही है? सच बताओ, कितना अर्सा हो गया? मियाँ फोत हुआ उसके बाद शुरू कर दिया 1 काम। साल हो गया था? जी मियाँ फोत हो गए तो 1 साल हो नहीं, गया? उसको 6 माह हुए हैं अभी। अभी तुम साल कह रही थी, झूठ क्यों बोल रही हो? छह अब तो तुम माह पकड़ी गई हो। जी, तो कौन कौन सी जेल में रही हो? ये धर्मपुरा थाने में। धर्मपुरा थाने में पकड़ी गई। एक और कौन सा? यतीम खाना। यतीम खाना, ये वाला नवा कोट? इधर पहले भी पकड़ी गई है? नहीं, इधर पहली दफ़ा आई। 2 हो गए। इचरा। इचरा 3 हो गया। और बताओ। मुगलपुरे। मुगलपुरा 4 हो गया। तुमने 5-6 बताए ना? शालीमार। शालीमार। तो कितना कितना अरसा रही हो उसमें? 4-4, 5-5 दिन, 8-8 दिन जैसे। तो फिर बाहर कैसे आती थी? हैं? फिर कैसे बाहर कैसे आती थी? वकील रखा था, वो जमानत करवाता था। अच्छा, वकील भी रख लिया था? जी उसको कितनी फीस देती थी? सर 10 दे देती थी, 5 दे देती थी। अच्छा, तो वो वकील किसने करवा के दिया था? खुद ही ढूंढा था। अच्छा, वो खुद तो ही- लिटन रोड में आते हैं ना वकील, अच्छा खुद ही ढूंढा था। वो फिर जमानत करवा देते थे? जी सर। अच्छा, अब 4 से 5 दफ़ा तुमने खुद ही कहा कि मैं पकड़ी गई हूँ, और इसमें तुमने रकम भी जो है वो क्या है, 1000-1500, इतने कम सर पैसे? आज जोड़ा होता ना तो आज ही साल में ना होते। अच्छा, जोड़ा जाहिर है खर्च हो जाता है ना, जो चोरी का पैसा होता है वो वो ऐसे ही एक हाथ बर्बाद से होता आता है, दूसरे हाथ से चला जाता है। है। पुलिस ने सही पकड़ा है? जी सर। तुम्हारे ऊपर जाली पर्चा तो नहीं डाल रहे? नहीं सर। सही डाल रहे हैं? जी मानती हो ये वारदात? जी सर। सही बात है। हम करते हैं, भुगतते हैं तो वो पुलिस वालों के पास हमें अब दे दोबारा देते हैं। फिर करना है? नहीं सर, अब नहीं करना। अगर अब आज जो हमारे साथ हो गया ना, ये क्या- पहले कभी हुआ नहीं क्या था। पहले आज कभी क्या हम हुआ? मीडिया में गए नहीं थे। अच्छा, मीडिया में नहीं गए थे? नहीं गए अच्छा, थे। मीडिया में आने की वजह से छोड़ दोगी? हाँ, अब छोड़ दूंगी। और अगर अगली दफ़ा फिर तुम पकड़ी गई? गैरतमंद होंगी ना तो छोड़ दूंगी, तो शुरू कर दूंगी। अच्छा, अब ये तो फैसला आने वाला वक्त ही करेगा ना कि तुम क्या हो। तो ये तुम्हारे साथ कौन है जो इसको जानती हो? जी, दोस्त है। दोस्त है ये? जी, ये भी वारदात करती है? ये और मैं करती थी। अच्छा, तुम दोनों करती हो? ये जो है ना, इसकी बेटी और मेरी मम्मा जो थी ना, ये दोनों बस साथ आती थी। ये अपनी बेटी को अकेली इनको घर ये नहीं तो पता था ना कि तुम लोग चोरी कर रहे हो? छोड़- जी सर। ऐसे ही है ना? जी। हाँ जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ਾਮਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੈਮ ਹੈ? ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦਮੋੜੀਆ ਪੁੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜੰਮੇ ਪੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਟਲੀ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪੱਲੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਮਕਾਨ। ਅੱਛਾ, ਅੱਬੂ ਮੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਸ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ? ਕੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਤਲ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਉਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤੋ ਦਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਯਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਯਾਰ।
ਅੱਛਾ। ਇੰਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਫੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਢਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਕਲ, ਥੋੜੀ ਕਾਲਾ ਲੂਣੀ ਕਾਲਾ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਲਾ, ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ, ਤੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਾਈਂ ਜਾ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਮਸਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਛੱਡਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ਪੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤ ਮੀਆਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਗਾਰਡ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ 1 ਬੱਚੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਆਓ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮਿੰਟ, ਤੇਰੀ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ? जी सर। ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਮੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? दूसरा फोत हो गया, ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ? पहला है ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾ है वे? जी, पहला- उसने शादी कर लिया, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ मेरे से तलाक हो गई हुई है। ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। फोत हो गया ये दूसरा वाला पूछा, ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ? पहले वाले का जब लिंक ही नहीं है ਪਹਿਲਾਂ मेरे ਇਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਰਡ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ, ਜੇਬ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਤੇ 3 ਹੀ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ। ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲਮਕ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਢੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗਿੱਠ ਮਿੱਠ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਲਾਤ ਤੇ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਕਤ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾ ਠਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰੋਕ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੁਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਫਾਰਗ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਲਾਇਆ? ਹੋਇਆ बुरा काम ना, इस तो पहले भी मैं पहले कर दी। हाँ जी, ऐसे तरह ही है गल। नहीं सर जी, इसकी जुबान जो थी ना वो मिलती नहीं थी। जेड़ी बुढ़ी ने जाके सारे बंदियां दे विच अपना बंदे दा गिरेवान फड़ना, उनके मुंह ते चपेड़ा मार, वो इज्जत दे मारे ने उन्हें तलाक दे दी। जो जो मना करदा सी चुप कर, जो इन्हू मना करदा सी धी कुवारी नू लैके ना टुर, धी कुवारी नू लैके आप आंदी हैगी सी, फिर ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ, ਬਾਪ ਇਹਦਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਐਕਸਪਰਟ ਕਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚ? ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੀ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਬੈਗ 'ਚ? ਇੰਜ ਪਰਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਪ ਖੋਲਦੀ ਸੀ, ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਝੂਠੇ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ 7 ਪਰਚੇ ਨੇ, 7 ਹੀ ਇਹਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਿੰਜ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਜ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ? ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ। 1000 2000 3000 ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਲੈ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਮੇਰੀ ਕੁਆੜੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੈਰੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਰੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆ ਜਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵਾਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਾਂਜੀ। इसकी बेटी नहीं करती। नहीं बेटी करती, तो फिर फड़ी क्यों गई?
बेटी बस इसके साथ आती थी तो हिस्से हम सारी लेती थी, 500 की 500 लेती थी। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸੇ ਲਏਗਾ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ 1500 ਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਜ਼ਰਾ ਚਾਹਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਕੋਲ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਗੱਲ ਫਿਰ ਪੁੱਠੀ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਆਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਖੋਲ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲਣਾ, ਠਹਿਰ ਜਾ। 1 ਮਿੰਟ ਸਰ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ। ਇਹਦੇ 34 ਪਰਚੀ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ। 12,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ 1 मिनट। हाँ जी ਹੁਣ ਦੱਸੋ। चले सर जी, इसकी बेटी जो है ना, ये भी और वो भी, ये पूरे हिस्से लेती थी। ठीक। जो निकलदा सी ना ਜਦੋਂ ਦੀ 1 ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ 30 ਪਰਚੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਹੋਏ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ, ਭੜਕੀ ਤੇ ਇੰਜ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਹਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੀ ਇਹਦੀ- 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਤੀਸਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਦੀ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਹਟ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਰਾਤ ਕੱਲ ਆਈ ਏ, ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਸਾਂ ਲਵਾਉਣ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? सही कह रही, मैं ये कह रही है ना, मेरी 3 शादी हुई है। मैंने कोई अपने मेरी मजबूरी की वजह से, मेरे पहले मियाँ को भी हस्बैंड को पता चला, उन्होंने मुझे, उसकी 5वीं शादी थी, मुझे मारता था, उन्होंने खुद ही तलाक दे दी। मैंने दूसरी केस किया, उसकी 4थी शादी थी, मेरी नांदनी थी, मुझे टिकने देती, उन्होंने फैसला दे दी। अब मैंने ये किया, मेरी रजामंदी के साथ हुई है, मेरे बहन भाइयों ने, सबके बहन ने किया, वो भी किया, मेरी किसी ने अल्लाह वास्ते किया। ठीक है। वाला साहब मेरे 4 माह हुए हैं, फोत हुए हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, उनके अनक का चूल्हा टूट गया था काम से आते हुए, तो गुर्दे उनके फ्री थे, तो एक्सीडेंट हुए 4 दिन रहे हैं, फोत हो गए। तो कितनी वारदातें की हैं तुमने? ये काफी पहले की वारदातें अपनी शादी माँ से पहले करती। की? हाँ जी तीनों शादियों के पहले की वारदात जी। कितनी थी तब? आस्ता आस्ता करते करते मेरे इतने पर्चे बन कितने गए पर्चे? हैं, एक एक करके डेली का होता गया, आगे होता गया, इतने बन गए कितने मेरे। बन गए? 30 पर्चे मेरे ज्यादा 30 बन पर्चे? गए जी। अच्छा ਨਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਘਰ था ਨਾ, ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਸੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੈਗੀ ਏ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, अच्छा ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ। ठीक है। अच्छा उन्होंने लड़ाई तो इलावा ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ है? ਮਾਰੀ ਲੜਾਈ। कोई लड़ाई नहीं है? अच्छा ये 10,000 रुपया भी लेंदी सी ते कहंदी मैं 1,000-1,500 इसके मामा जितने निकले लेती थी, बराबर पे ये पूरा हिस्सा लेती थी। 500 की इसकी मामा लेती। हमें कभी इसने 2,000 दे दिया, कभी 2,500 दे दिया, कभी 1,000 दे दिया, कभी 600 दे दिया। अच्छा तो ज्यादा से ज्यादा कितने देती थी? ज्यादा से ज्यादा इतने ही देते, झूठ नहीं थी मैं बोल रही, जितने 5 आपको लाख मैंने भी दे बता देती दी। कभी 5 आ गया, कभी 3 आ गया, कभी 4 आ गया, कभी 2,500 आया, उसमें से 500 रुपये हमें देती थी, हमें दोनों को। ठीक है। तो 30 पर्चे हुए हैं, तुम कहाँ कहाँ पकड़ी गई थी 30 पर्चे? मैं जब पकड़ी गई पहले थाने में इछरे पकड़ी गई हूँ, जब मेरे ससुराल वालों पहले को पता चला उधर पकड़ी गई हूँ। अच्छा फिर उसके दोबारा- बाद मैं फिर इछरे गई, 2 दफ़ा उधर पकड़ी गई हूँ। ठीक वो है। बेनजायज पकड़ी गई। मेरी मामा आई हैं पीछे पैसे देने के लिए। ये इन्होंने- हमारी मामा? नहीं, मेरी मामा ज़ाइफ है, बहन, ये बहन है मामा मेरी। मैं भी बहन हूँ, ये मेरी बेटी। मामा मेरी शुगर की मरीज है, गोड्डे से वो चल नहीं सकती। अच्छा मेरी मामा तो इनसे भी बुढ़ी ज़ाइफ है। अच्छा तो ये सारा घर की औरतें यही काम करती हैं? नहीं सर जी, मैंने बीच में मेकअप की भी शो, वो मेकअप का भी करती थी। क्या मेकअप का पार्लर? नहीं, मेकअप ला के ना बाजार से वो अच्छा। सेल करती थी घरों में। अच्छा घरों में। तो जी। फिर छोड़ दिया था तो अब फिर कैसे अब पकड़ी मैंने गई? शादी की है, उसके बाद मैंने मेकअप का काम छोड़ा।
तो अब कैसे पकड़ी गई है? अब मैं इनके साथ आई हूँ, इन्होंने जूते लिए हैं, इन्होंने औरत की जिप खोली, आशा ने, इसने खोली थी? इसने जिप खोली, उसका बड़ा पाउच था पिंक कलर का। कहाँ, कौन से बाजार में? ये तीम खाने बाजार में जो अंदर है, जूतियों वाले उधर से लड़की। इतनी दूर से आई थी तुम? मैं आई हूँ, मैं अपने ससुराल से ना, मेरे जेठ की शादी है उसके बेटे की, अच्छा उसकी ना बीवी फोत हो गई है, अच्छा। तो मैं आई थी शादी की शॉपिंग करने, शर्ट लेने आई थी अपनी वाला के घर। मैं आई हूँ त्योहार को, मैं इनके साथ नहीं होती, मेरी 3 माह होंगे मेरी शादी को भी, ठीक है। मैं नहीं आती। ठीक ये है। मेरी वाला, मेरी बहन भी आपको बताएगी, मेरी भांजी भी बताएगी। तो इतनी दूर क्यों शर्ट लेने आई? इधर से नहीं ली मैंने, भगवानपुरे से लेके ना गंदिया बम्बिया चौक में दर्जन है, टेलर है वो, अच्छा उसके घर थी। अच्छा, तो फिर पकड़ी कैसे गई इधर? उसके बाद मैं इनके घर नहीं गई, मैं इनके साथ बाजार आई हूँ, इनका उधर डोला बना, ना मैंने हाथ मारा तो ना मैंने पाउच निकाला। उसका पाउच जो बड़ा था ना, उसके बीन में उसके पैसे थे, वो नहीं हमने देखा, उसका पाउच निकला ही नहीं है हमारे से। अच्छा। तो वो छोटा पाउच था 4 जिप्पो वाला, 20 उसमें रुपए का ज़्यादा बड़ा। पैसे थे? उसमें वो कह रही है, कभी कह रही है मेरा 9,000 रुपया है, कभी मेरा कह रही है 10,000 रुपया है, कभी मेरा कहती मेरा 30,000। वो पाउच मैंने नहीं देखा, कभी 15,000 कह रही है। ये उधर से ऐसे हुई हैं पीछे को दोनों माँ बेटी, इसके पीछे वो गया, ये पहले निकल गई हैं। मेरी आपी उधर खड़ी है, उसने ना औरत ने इसका बाजू पकड़ा है। मैं देख रही हूँ, मैं ज्वेलरी वाली दुकान पे खड़ी, मैं रिंगे ले रही हूँ, मैं और मेरी भांजी। मैंने अपने पर्स से 600 रुपया निकाला, मैंने 100 की रिंग ली है। जब इनका वकुआ बना, ये निकल गई हैं। वो जो औरत है उसने ना इसका बाजू यहाँ से पकड़ लिया, औरत ने जिसका पाउच था। ये भाग गई है मार्केट को, तो वो कहती मेरा पाउच नहीं है, मेरा पाउच नहीं है। उसके बाद ये भी निकल गई है, उसने इसकी तलाशी ली है सहमा की, इसने इसको तलाशी दी है, बाजू उसने इसका छोड़ दिया, ये निकल गई हैं। मैं और मेरी भांजी रिंग ले रही हैं, हम बाहर में गए हैं, इनका मार्केट में बाहर डोला बना जहाँ पे इन्होंने शीशा तोड़ा आदमी का। अच्छा। ये भागी हैं बाथरूम की तरफ, वो जो बाहर मेन पे बाथरूम नहीं आते, बाथरूम उधर भागे। इन्होंने ना आदमी, और इनके पीछे आदमी थे दुकानदार, उन्होंने इनको माँ बेटी को घेरा हुआ था। हम मेट्रो पे भाग गए हैं, मेट्रो पे हम तीनों निकल गए। ये बाद में आई, ये बाद में आई है, मेरी बहन से माँ बाद में आई है। जब वो औरत ने इसको छोड़ा ना, ये मेट्रो पे वो जो यतीम खाने के बाहर मेट्रो नहीं है चौक मोबाइलों वाला, हाँ। उधर आई है, इसने हमें फोन किया। अच्छा, तुम पकड़ी भी इसकी वजह से गई हो? हाँ जी। वरना तुमने नहीं पकड़े जाना? नहीं, मैं मेट्रो पे खड़ी थी, हमने टोकन वगैरह कुछ नहीं लिया। अभी हम वो कार्ड नहीं होते मेट्रो के, वो स्कैन कर रहे थे। अच्छा, ये बताओ कि जो औरतें इसने बाजार- फोन किया, अच्छा, मेरी बात इसने सुनो, फोन ये किया, मेरी हमने बात सुनो, फोन तुम पकड़ी उठाया। गई ना, चलो पकड़ी गई। मुझे ये बताओ कि जो औरतें बाजार में आती हैं उनको क्या करना चाहिए? पैसे पर्स में नहीं रखने चाहिए? नहीं कहाँ रखने चाहिए? सर जी, वो तो उनकी गलतियाँ ना, वो जो रश में होती हैं उनको अपनी शर्ती खुद करनी चाहिए, हमने जान के तो नहीं निकाली। नहीं, आपने तो नहीं जान के निकाले, लेकिन आप जैसे जितनी 30 वारदातें आपने की हैं, जिनके पैसे चले गए, अब वो भी आएंगे, उनके पैसे वापस देने पड़ेंगे तुम्हें। सर जी, अब तो मेरा ना बाप है ना मेरा कुछ है, हम चोरी तो की है ना नहीं तुमने? सर जी, मेरी बात सुनिए, ये तो बात गलत है। जब हम पकड़े जाते हम कवरी कहाँ से दें? मैं तो अब अपनी मामा के पास है ही नहीं, अब मेरे घर में ससुराल वालों के तो घर अब में तुम्हारे लड़ाई नए पड़ी। शोर को पता चल जाएगा कि तुम चोरी करती हो, फिर चल तो गया पता चल गया, वो मेरी मर्जी है। नहीं, वो नाराज नहीं होगा? क्या करता है वो शोहर? मेरा मियाँ परचून की दुकान है, वो उधर फैसलाबाद में है। फैसलाबाद शादी हुई है, तो वो फैसलाबाद से आया, उसको पता चल गया? फोन पे इन्होंने बताया, सर ने बताया पुलिस ने बताया? जी। तो फिर वो आएगा? कभी भी नहीं आएगा वो। तो अब फिर क्या होगा? मैं अपनी मामा, मेरे बहन भाई अब कुछ करेंगे मेरा। क्या करेंगे? सुलह करा देंगे? पता नहीं, सुलह करती हूँ कि डिवोर्स लेती हूँ, ये कोई पता नहीं है हमें। तो तुम्हारा घर खराब हो गया चोरी की वजह से, देखो ना, तुम्हारा घर उजड़ गया। तो यही तो मसला है, बाप तो हमारा है नहीं, बहनें हम सभी बहन। मैंने 7-8 साल मेकअप का काम किया, मजबूरी के मारे किया। सस्ता मेकअप ले आते थे तो घरों में साथ दे देते थे। अब रोने का क्या फायदा? तब नहीं पता था जब ये चोरों के साथ तुम जा मेरी रही? मामा ने मना किया कि इनके साथ ना जाया कर। फिर क्यों नहीं मानी बात? ये मेरी की मेरे आगे आई,
कितने दिन हो गए पकड़े हुए? कल के पकड़े हुए कल के पकड़े हैं। पकड़ा तो सही है ना पुलिस ने? शीशा भी तोड़ा इन्होंने तोड़ा सर की आशा ने तोड़ा इनकी माँ बेटी की लड़ाई हुई हमने तोड़ा पता ही नहीं पीछे क्या हुआ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਪੁੱਠੀ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਆਈ ਨਾ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਖੋਲ ਲਈ ਇਹਦੇ 34 ਪਰਚੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਤੀਕਾ। 12,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। मम्मा ने मना किया कि इनके साथ ना जाया कर फिर क्यों नहीं मानी बात? ये मेरी की मेरे आगे आई ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ 30 ਪਰਚੇ ਬਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਤਾਂ 6 ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਥੋੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਹਟਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਣਾ ਵਾਕਈ ਤੇ ਬੜੀ ਲਾਜ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਸਾੜਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਢਵਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ क्या नाम है तुम्हारा? शमाइला हैं? शमाइला शुमाइला पढ़ती हो? नहीं सर कितनी उम्र है? 18 साल 18 साल। तो ये कब से कर रही हो चोरी की वारदात? चोरी भाई मैं नहीं करती मैं साथ इनके नहीं हो साथ होती हूँ करती साथ नहीं होती हो, ध्यान रखती हो? नहीं ध्यान नहीं रखती कोई चीज देखनी पड़े तो चीज देख क्या लेती। चीज देखनी पड़े? कोई जूता हो तो वो देख लेती कोई चीज हो तो वो देख लेती इनके साथ नहीं करती अच्छा, तो हेल्प जरूर करती इनके हेल्प साथ करती हो? खड़ी होके करती खड़ी हूँ। होके क्या हेल्प करती हो? जी क्या हेल्प करती हो? किस तरह इनके से? साथ ही खड़ी हो जाती हूँ। खड़ी होके क्या करती हो? कुछ भी नहीं खड़ी होती तो हूँ फिर हेल्प कैसे होगी? तो हेल्प ध्यान भी रखती होगे कोई पर्स ध्यान की कुछ तरफ? भी नहीं हैं? कितने कुछ पैसे भी। मिलते थे तुम्हें? कभी 1000 मिल गया कभी 2 मिल गए इतने मिल जाते तो थे फिर वो 1000 का क्या करती थी? वो घर में खर्चा हो जाता था वो तो तुम्हारी अम्मी नहीं खर्च करती? हम दोनों कर लेते थे रात दोनों कर में लेते। तो ये जो तुम्हारी खाला रो रही है, जी ये कल त्योहार को आए थे अच्छा, तो रहने आए थे तो हम इनको उदी आए हैं सौदा लेने ठीक है अच्छा। तो इन्होंने शर्ट ली बुरहानपुरे से तो शर्ट लेके हम कपड़े सीने देने गए कपड़े सी के इनका फोन आया हमको तो हम इनके साथ आ गए ठीक है। तो फिर- बाद में ये रोला पड़ गया ਅੱਛਾ ਅਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਠੋਕਣੀ ਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਨਾ ਜਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੜਵਾਤਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਟੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਨੇ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣਾ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਨੀ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ नहीं बताओ भाई, सही सच बताओ। माँ तुम्हारी क्या- ये इसकी इश्माइला बेटी और ये जो मेरी वालदा है ये ना ऐसे टेक देती थी हम दोनों हाथ मारती थी वो अब आई अच्छा, जब डाकू डकैती करता है तो एक बंदा मोटरसाइकिल चलाता है और एक बंदा गन लेके पीछे नहीं ये बैठता है। चीजों के आड़े तो ये लगाती साथ थी हो- ये दोनों हाँ। हम दोनों हाथ मारते थे ये दोनों नहीं निकालती नहीं, इनको पता तो था ना कि तुम हाँ वारदात जी, कर रहे हो। हिस्से ये भी जितना क्यों जी, जो अम्मा जी? निकलता था ਜੀ वो जो कहती है निकलता था हम 4 हिस्से करते थे हाँ जी। बराबर करते थे ਹੁਣ चाहे ਦੱਸੋ 5 ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ 10 5 ਇਹਨਾਂ 5 3 2 ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਵੀ ਆ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹਟ ਜਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾ ਖਾ ਲੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਾ ਮੰਨਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਹਟੇਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਣਾ ਹੁਣ ਹਟਣਗੀਆਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਇਹ ਤਿੰਨ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਹ ਨਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈਟਰਿਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਚੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ
ਨਾਲੇ ਸੀਗੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੱਕ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ 30 ਪਰਚੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਤਾਂ 6 ਹੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਨੇ ਇਹ, ਹਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਟਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਅੱਜ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਣਾ। ਵਾਕਈ ਤੇ ਬੜੀ ਲਾਜ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗਾਲਾ ਸਾੜਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਢਵਾਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹਾਜ਼ਰ ਖਲੋਤੀ? ਤੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਖੁਦ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਹ ਵੀ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਦਾਤ ਮਰ ਗਿਆ ਵੇ। ਭਾਈ ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਦੱਸਿਆ ਦੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ। ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਆ ਬਣ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਜੇ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਹਟੀਆਂ ਤੇ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਵਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੀ ਭਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਲੇਡੀ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਦੀ ਪਰ ਖੋਲ ਕੇ ਮਕਾਤਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜਵਾਇਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦੇਖ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਰਦ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮਰਦ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡੀਆ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਰਾਤੀ। ਰਿਟਨ ਰੋਡ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਤੂੰ ਦੱਸ। पूछो तो जी मेरे बच्ची साथ इन्होंने 8 दिन में मारा तो साथ स्पैन भी थी। उन्होंने मेरे बाजू पकड़े हुए थे, ठीक है। तो मुझे लेट के उल्टा लेट के तो पाँव भी बांधे थे। तो जेंट्स मारी जा रहा था तो मेरी चिंके निकली हैं। तो इन्होंने मुझे आकर पूरा खाना मैं इकट्ठा करके बाहरों ते मैं अंदर गई। मैं कहा मेरी बच्ची मर गई। उन्हें मैंने फिर उत्थे जाकर दसा मम्मा इन्होंने मेरे ना काम किया। इन्होंने तो सानू अगे क्या तुसी नहीं दसना हैगा। अच्छा जी, ये थी वो मुलजमान जो पुलिस की हिरासत में इस वक्त, और 5 ख़वातीन हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो लगा रही हैं। पहले कहती हैं कि इसकी वजह से हम गिरफ़्तार हुई, फिर वो कहती हैं उसकी वजह से गिरफ़्तार हुई, और पुलिस पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात ला रहे हैं जो बज़ाहिर तो ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता। मुलजिम जब और चोर ख़ासकर जब पकड़ा जाता है तो इसी तरह के इल्ज़ाम वो लगाता है क्योंकि वो पकड़ा जाता है। गिरफ्तार होने वाली 5 मुलजमान ख़वातीन क्या कहती हैं ये आपने सुना। अब इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन पुलिस का क्या कहना है उसकी ज़ुबानी सुन लीजिए। जी बिल्कुल, ये 5 रुकनी गैंग है जो औरतों का, जो कि बाज़ारों में वारदातें करती हैं। ये हमने गिरफ़्तार किया है क्योंकि ईद करीब आ रही है, बाज़ारों में रश बढ़ रहा है। तो ये बाज़ार में इनका तरीका वारदात था कि बाज़ार में रश वाली जगह पर जाना है, वहाँ पे कोई एक आधा टारगेट औरत को किसी को सिलेक्ट कर लेना है। वो औरत के करीब इन्होंने जाना है और 1 या 2 इनमें से औरतों ने उसके साथ लड़ाई झगड़ा या दकमपेल शुरू कर देनी है ताकि बहस मुबासा शुरू हो जाए। उस बहस मुबासे के बाद बाकी के गिरोह के मेंबर आ जाते हैं। वो आके तो उस दकमपेल में उसके पर्स की तलाशी लेते हैं, उसमें से मोबाइल, नकदी या जेवर किसी भी किस्म की कीमती चीज़ निकला है तो वो उसमें से निकाल लेते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, तो इसके लिए हमने फिर रैकी लगाई बाकायदा तौर पे। रैकी लगा के फिर ये दौरान वारदात ही एक औरत के साथ इन्होंने ऐसे किया कि 2 औरतें उसके साथ बहस मुबासा में शुरू हो गई। बाकी ने उसके पर्स में से उसका छोटा पर्स जो होता है वो निकाला जिसमें पैसे थे।
तो मौके पे ये फिर ये गिरफ़्तार हो गए। जी बिल्कुल, इनके साबका रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। एक पर इनमें से 30 मुकदमा चलान हो चुके हैं कबल अज़ीम, और इसी तरह दूसरों पे भी काफ़ी मुकदमा चलान हुए हैं। तो साबका रिकॉर्ड भी इनका यही है, मौजूदा भी इनका तरीका वारदात यही है कि मुख्तलिफ़ बाज़ारों में जिस तरह हमारा जो इधर यतीमखाना बाज़ार है, बागबानपुरा बाज़ार है, इचरा बाज़ार है, मुख्तलिफ़ बाज़ार जो रश वाले हैं उधर जाती हैं, उधर ही इस तरह की वारदात करती हैं। रिलेशन इनमें से एक तो माँ बेटी हैं, बाकी 3 जो है उनका आपस में रिलेशन नहीं है, लेकिन जो रिलेशन इनका ये चोरी का ही है। माँ बेटी का भी एक ही रिलेशन है कि वो चोरी के लिए इकट्ठी हुई हैं, क्योंकि इनको ग्रोथ चाहिए होता है। 1 या 2 बंदे का काम नहीं है, 1-2 बंदे तो उस टारगेट को जिसके साथ उन्होंने वारदात करनी है मसरूफ़ करने में रहते हैं। बाकी उन्हें फिर वो पर्स में से चीज़ें निकालना और उसको सेफ जगह पर लेके जाना, इसलिए इन्हें फिर 4-5 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ये इनसे अब तक 60,000 रुपया नकदी और 4 मोबाइल फ़ोन मुख्तलिफ़ मालियत के वो बरामद हो चुके हैं। नवाकोट पुलिस ने जो कार्रवाई की वो ख़वातीन जो शॉपिंग करने के लिए बाज़ारों में आती हैं और अपने बैग्स में रकम लाती हैं कि वो अपने घर का सामान ख़रीद कर घरों में जाएंगी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि वो जिस बाज़ार में आ रही हैं वहाँ पे चोर ख़वातीन भी मौजूद हैं जो उनके हैंड बैग से पैसे निकाल लेती हैं। पुलिस की कार्रवाई अमल में लाई गई, 5 ख़वातीन जो हैं वो गिरफ़्तार की गई हैं। SHO नवाकोट रफ़ीउल्लाह साहब हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको गिरफ़्तार कैसे किया गया और इनका तरीका वारदात क्या था। रफ़ीउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, जो ख़वातीन गिरफ़्तार हुई हैं क्या इनका तरीका वारदात था और क्या कुछ करती थी बाज़ारों में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा एक मुनज़्ज़म गिरोह था और यतीमखाना बाज़ार में जो है वो ये चोरी की वारदातें इस तरह ख़वातीन के बैग से मोबाइल, नकदी, ज्वेलरी, दीगर वैल्यूएबल्स ये निकालने की वारदातें बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके लिए हमने स्पेशल एक लेडीज़ कांस्टेबलों पे मुश्तमिल 2 जो है वो इसकी निगरानी के लिए कि ऐसी ख़वातीन को तलाश करने के लिए एक टीम हमने बाज़ार के जो अहदेदारान हैं उनके साथ मिलके हमने ये वहाँ पे बिठाई, तो जिन्होंने जो है वो दिन रात मेहनत की और कल मशकूक जान के हमने ये जो है वो कार्रवाई करके ये 5 ख़वातीन को रंगे हाथों ये पकड़ा है, गिरफ़्तार किया है। जो लोगों की चोरी की हुई चीज़ें कल वाली मौके से बरामद हुई हैं और मुकदमात जो है वो हमने इनके दर्ज किए हैं। और ये इतना मुनज़्ज़म गिरोह है कि इनका जो है ये 5-6 मरतबा पहले भी गिरफ़्तार हो चुके हैं, जो इब्तदाई तफ्तीश इनकी की है। और इसके अलावा इनके ऊपर साबका रिकॉर्ड इनका कमोबेश ये सरके का 30 चोरियों का है। तो इंतहाई तजर्बेकार ये औरतें हैं और इससे उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह इस वारदात में वाज़े कमी नज़र आएगी। ठीक है। अच्छा रफ़ीउल्लाह साहब, इस तरह की जब वारदात होती है, ख़ासकर जो ख़वातीन बाज़ार में आती हैं, यकीनन तमाम ख़वातीन कंप्लेंट्स भी नहीं करती होंगी, शिकायत भी नहीं करती होंगी। जिस तरह से इनका रिकॉर्ड आपने बताया कि 30 से भी ज़्यादा मुकदमात हैं और एक ख़ातून जो आयशा है उसने इसका एतराफ़ भी किया है कि वो 30 मुकदमे उसके ऊपर हैं। और दूसरी बात यह है कि उसने 4 से 5 दफ़ा वो गिरफ़्तार भी हो चुकी हैं। अच्छा, इनके गिरफ़्तार होने की भी बयान वो देती हैं, पकड़ी भी जाती हैं, जेल भी जाती हैं, थानों में भी बंद रहती हैं, किस तरह से बाहर आ जाती हैं? तो ये तो जो है वो तफ्तीश में इन्होंने बताया कि इन्होंने पक्के वकील रखे हुए हैं जो गिरफ़्तारी के साथ ही इनके ख़िलाफ़ जैसे ही मुकदमात दर्ज होते हैं तो इनकी जो है वो ज़मानतें वगैरह वो करवा देते हैं। तो इसमें ज़ाहिर है उनका अपना प्रोफेशन है वकला का, ये उन पर तनकीद नहीं है, लेकिन इन्होंने जो इंकशाफ किया वो यही है कि हमारे पक्के वकील हैं जो हमारी ज़मानत करवा देते हैं और फिर ये आ जाती हैं और फिर अपना मैदान अमल में और सरगर्म हो जाती हैं। फिर इंशाल्लाह हम इनको पकड़ते रहेंगे, इनको कैफरे करदार तक पहुंचाते रहेंगे। ये इंशाल्लाह ज़िंदगी जो है वो इसी तरह कचहरी अदालतों और जेलों में गुजारेंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। ये थे जी SHO नवाकोट रफ़ीउल्लाह साहब, जिन्होंने बताया कि मुनज़्ज़म गिरोह है, पहले भी कई मरतबा गिरफ़्तार हुआ, पहले भी वारदातों का इंकशाफ किया, लेकिन जब भी ये बाहर आती हैं जेल से
हवालात से छूटती हैं, जेलों से बाहर आती हैं, फिर दोबारा ये वारदातें करती हैं। लेकिन खुशाइन बात यह है कि नवाकोट पुलिस ने जो ख़ासकर ख़वातीन के साथ डकैती या चोरी की वारदातें होती थी, उनको उस वारदातों में मुलविस जो ख़वातीन मुलजमान थी, उनको गिरफ्त में लाया गया और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। चोर ख़वातीन किस तरह से वारदात करती हैं ये तो आपने सुना। अब जिन ख़वातीन के साथ वारदात होती है और जो बाज़ारों में शॉपिंग करने ख़वातीन जाती हैं, वो इनके बारे में क्या राय रखती हैं, इनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। हवेली लखा तो असीं आए हैं इत्थे दवाई लैन लिवर क्लिनिक ते न्याजी अड्डे तो उतरे हैं असीं 3 बजे। एक औरत सी चिट्टी गोरी जे ते एक लड़का सी रक्शे वाला। उन्हें सानू क्या भी कितने जाना सी, लिवर क्लिनिक जाना। उन्हें क्या सी भी उत्थे जाना है। वो विच बैठ गई, एक साइड ते मैं बैठ गई, एक साइड ते मेरी बेटी बैठ गई। मैंने कहा परे हो, उन्हें चीख मारी, हाय होए मैं मर गई, मेरी लत्त टुटी हुई। मैं कहा अच्छा। मैं बेटी ने कहा चल तू उधर बैठ जा, मैं इधर बैठ जानी हाँ। मेरा अपना भी उरे परे होके आ बैग हैगा सी, इहदे साडा छोटा बैग सी, इयों ने कीता है, उन्हें इं कीता है बस। सानू नहीं पता लगा विचों परस निकल गया। उन्होंने तो सानू लाया जा असीं होर पासे जाना। असीं होर रक्षा करा लिया। 2 मिनट रक्षे 'च बैठियां ते मैं रक्षा ने कहा रोक। मैं वेखा भी सानू कोई चक्कर तो नहीं हो गया। जदों असीं इहनूं खोलिया साडा बैग को नहीं, उहदे साडे 2 मोबाइल हैं ते एक गड़ 40 मैनूं ना साडे कोल ते ना रक्षे 'च एक बैठी है ते इधर मैं बह गई ते इधर मेरी बेटी बैठ गई ते एक रक्षे वाला उहदे ना खब्बे हाथ ते पट्टी बनी सफेद रंग दी ते और चिट्टी गोरी जी 3 उहदे कन्न सीते होए ते वालियां पाईयां होईयां उहने ते पान नशे वाला खांदी है क्योंकि उन्हें मेरे वाले मूँह किया तो मैं तेन एड्डी वड्डी बीमारी तो तू नशे वाला पान खांदी पई है। वो चुप कर गई। फिर असीं इत्थे थाने आए हैं। फिर साडे उहदे शनाख्ती कार्ड हैगे न, बच्चों के कन्ना च लाण वाले हैगे, मेरे दोहतरियां दे चीज़ां मेरा पित्तल दियां सारियां हैगियां, साडा सोने दे उहदे च कोई शै कोई। फिर इत्थे साडा पर्चा होया, असीं फोटो कापी लैने, असीं हवेली लखा दे मल्ला रठौड़ा वाले दे रहण वाले। पैसे तो अंदर दी भी एक गड़ 40 है ते 2 साडे मोबाइल ने। ईद की आमद है, बड़ी ईद की। और मैं हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में रश बहुत बढ़ जाता है, इंतहाई रश होता है। और इस माहौल में ख़वातीन मर्द हजरात जो भी है ना, जेब तराश और चीज़ें उठाने वाले बहुत आते हैं। और मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है कि आप इससे काम करें और इन जो बंदे हैं इनसे हमारी जान छुड़ाएँ। आए दिन कोई ना कोई इस तरह के वाक़यात हमारे सामने रूनुमा होते रहते हैं। और इस वजह से शायद इस वजह से हमारे जो मालिकों ने उन्होंने कैमरे वगैरह बाहर भी लगाए हैं, अंदर भी लगाए हैं। सिक्योरिटी का अपनी तरफ से तो बहुत इंतज़ाम किया हुआ है और हुकूमत जो उनसी है और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें और इस जो माफिया है इससे हमारी जांच करें। बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसमें हम आपको इक्का दुक्का गिना नहीं सकते हैं, लातदाद हैं। लेकिन ये है कि सिक्योरिटी इदारे वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, वो इनको क्लियर कराएं, हमारी तरफ से जांच छुड़ाएं। और क्योंकि आगे बाज़ार में मैं पहले होता था, बाज़ार में भी बड़े इस तरह के वाक़े होते हैं। ख़वातीन माशाल्लाह घरेलू ख़वातीन होती हैं, समझ नहीं आती कि वो क्यों काम करती हैं और बहुत माशाल्लाह अपना हसब नसब अच्छा होता है, अपनी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन इस काम के लिए वो जब आती हैं तो यकीन यानी दुख होता है कि इतनी अच्छी ख़वातीन हो कि ये काम करती हैं। और ख़ास तौर पे ये क्या नाम है, बड़ी ईद हो गई, छोटी ईद हो गई, त्योहारों में जहाँ पे रश होता है, इन मामलात में अगर ये आएँ तो ये बहुत बुरी बात है। और सिक्योरिटी इदारे और हुकूमत इस चीज़ को ना देखे और काम ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ये इधर ऐसे ही है कि आती हैं लेकिन ग्रोह आता है, लेकिन वो इधर उधर 2 इधर बाज़ार में होती हैं, 2 साथ वाली गली में चले जाते हैं, 2 आगे बाज़ार में चले जाते हैं। इसी तरह वो कार्रवाई डालते हैं। तो कोई बाहर उन्होंने कोई उनकी सवारी वगैरह जो भी होती है ना, उसमें बैठ के और रफू चक्कर होते हैं और कई मरतबा पकड़ी भी हैं। और फिर उनको छुड़ाने के लिए बाकायदा उनके वो ग्रोह ही आता है उनका। अगर पुलिस स्टेशन भी ले गए हैं ना तो वो पीछे पैरवी करने उनका पूरा ग्रोह ही आता है, यानी कि वो आगे कुछ लेन देन जो भी उनके साथ बात होती है, लेकिन वो पूरा ग्रोह ही होता है जो पकड़ा जाए। मोबाइल भी निकले हैं। हमारी शॉप पे 2 मोबाइल छुपा के चली गई। वो पीछे से किसी का उन्होंने मोबाइल निकाला, वो यहाँ पे आई है और छुपा के चली गई हैं।
मोबाइल। हमारे पास कैमरे लगे, हमने देख लिया कि ये कुछ चीज़ इसने ना इधर छुपाई है, या कोई चीज़ इसने रखी है ऐसी को ऐसी ना हो कि जो हमें नुकसान हो जाए। वो देखा तो वो मोबाइल थे। वो फिर हमने जैसे मोबाइल निकाले ना, वो बेल हो रही थी, हमने फ़ोन उठाया, भाई वो करिए हमारा मोबाइल है, जो आपको मिल गया है तो हमें दे दे। हमने कहा ये फलानी दुकान पे हम है। वो फिर हमारे पास आए, वो कहते हैं हम तो यहाँ आए नहीं हैं, तो मोबाइल आपके पास कैसे हुआ? फिर हमने उसको सारी वीडियो दिखाई है कि देखें यहाँ पे वो लड़कियाँ औरतें आई थी और बाकायदा शरीफ औरतें लग रही थी, वो उन्होंने यहाँ छुपाया। वो फिर दोबारा आई हैं, आकर उन्होंने ना सॉक्स देखने के चक्करों में ना वो देखना शुरू कर दिया कि हमने कहाँ रखा था मोबाइल। वो मोबाइल ढूंढने शुरू था। फिर हमने कहा बाजी वो जिनका था ले गई हैं, वो भाग गई हैं, फिर वो रुकी नहीं है। बाज़ार में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। वो जब भी कोई इशू होता है तो 15 पे कॉल करके बुलाते हैं तो वो ठीक है, नहीं तो ऐसा होता है कि काम जब वो काम करके चले जाते हैं ना चोर, फिर पता चलता तो फिर कोई कार्रवाई क्या करेगा, कोई पूछता ही नहीं है। पुलिस वालों को बुला लो, वो पकड़ के ले जाते, जाकर छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को ये ऐसा कोई बंदा या कोई चोर पकड़वाते हैं ना, तो उनको उसको सज़ा दिलवाएं। अगर जब तक उनको सज़ा प्रॉपर नहीं ना मिलेगी तो ये काम होते रहेंगे। जब उनको सज़ा प्रॉपर मिलना शुरू हो जाएगी ना, तो खुद ब खुद इसके ऊपर कमी आ जाएगी। जैसे आजकल बेरोज़गारी की वजह से, गुर्बत की वजह से लोग इतने परेशान हो चुके हैं, वो जाहिर सी बात है इस अमल पे यानी कि निकल आए हैं। आप हर रोज़ 1 2 3 यानी कि चोर ऐसे आते हैं जो चोरियां कर रहे होते हैं, बेचारे मजबूर हैं या अल्लाह आलम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लेडीज़ भी ऐसी आ जाती हैं कि यहाँ पर साथ लगती हैं, वो पर्स वगैरह किसी लेडीज़ वगैरह का जो होता है वो निकल जाता है यहाँ पर। तो इससे हम भी काफ़ी परेशान होते हैं कि वो इल्ज़ाम हमारे ऊपर आ जाए। जिस तरह जहाँ दाव लगा हुआ है आते हैं वो यानी कि कर करा के चले जाते हैं। अब लेडीज़ ज़ात होती है, उस पर हम भी यानी कि वो नहीं कर सकते, आपके सामने ही है कि वो क्या, आप हमसे बेहतर आप भी जानते ही हैं इस चीज़ में। हर वक्त नया चेहरा आता है, पुराना अगर आएगा तो वो तो फिर पूरा मोहल्ला ही उसे जान जाएगा। फिर तो हर कोई यानी कि इस तरीके से नहीं है, उसे अपने अड्डे पे भी नहीं खड़ा करने देगा उसे। तो नए चेहरे आते हैं, नए लोग आते हैं, पता नहीं चलता कि ये लेने वाला है या चोर है। अभी 1 2 दिन की बात है, मैंने यहाँ से उसने ये कैचर पोनी की क्या उगाता है, यहाँ से उन्होंने काफ़ी अच्छी खासी चीज़ें उठा ली थी। वो तो मेरी नज़र पड़ी है तो मैंने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस को क्या भाई, हमने पैगाम देना है, ये देख लें ये मुल्क हमारा है, हम लोग अपने ही हैं। हम एक दूसरे का ख्याल करें, इस मुल्क का ख्याल करें, खुदारा कुछ इस पाकिस्तान पर रहम करें। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि ख़वातीन किस तरह से बाज़ारों में लुटती हैं, उनके साथ चोरी की वारदातें किस तरीक़े कार के तहत होती हैं। ये सब कुछ आपको दिखाया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।